अगर अल्लाह ने ताकत दिया तो खासदार का इलेक्शन भी लड़ेंगे, नहीं सरपंच नहीं लड़ेंगे। अकरम भाई बन जाएंगे और सारे इलेक्शन लड़ेंगे ऐसा? नहीं, अकरम भाई देखो मेरे हिसाब से अच्छे आदमी है। ये सारे अच्छे आदमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं, सारों की बात नहीं करूंगा मैं, अकरम भाई को जितना करीब से जानता हूँ ना, अच्छे आदमी भाई। इनके कंधे पे बंदूक रख के लोग चलाने वाले बुरे हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी जान दो बात मत बोलूं तो अच्छा से बात करो। दूसरे सवाल पे आते कि आप चलो एमएलए इलेक्शन इस बार कॉन्टेस्ट नहीं करें तो आप फिर किसके साथ जाएंगे, किसको समर्थन देंगे उसको? जो पार्टी का कोई दूर दूर तक जनाधान नहीं था, लेकिन वो लोग अच्छी खासे ताकत में गए। और हम इतनी अच्छी पार्टी हमारी एमआईएम पार्टी, वो लोग खाली 10, 12, 15 लोग जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। मतलब एलानिया तौर पे बोलना चाहिए कि हम रैली निकालते हैं जा रहे हैं। हाँ, होना चाहिए ना। हाँ, फिर ऐसा ताकत एक मालूम पड़ती ना, हमारी भी एक ताकत है। लेकिन वो इसमें पीछे रहे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसमें कैसा मालूम है, कुछ हो या ना हो, अगर पीछे बैकग्राउंड अपना है ना अच्छा, तो लोग डरते हैं कि हाँ वही बंदा है फाइट में। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत में होने के बाद अपनी ताकत नहीं दिख रही है, तो ये मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं आप हम कमजोरी दिखा रहे हैं। और किस रीजन में कमजोरी दिखा रहे हैं वो तो इनको ही मालूम है क्यों ऐसा ढीलापन कर रहे हैं। तो भले ईस्ट और वेस्ट के लोग दोनों कार्यकर्ताओं को हम मिल के बुलाएंगे इधर पे। जो संगठन है तुम्हारा क्योंकि ईस्ट में तो लड़ा रहे नहीं है। हाँ, नहीं लड़ते, इसलिए बोला अपन दोनों को मिला के एक ताकत अपनी आएगी, बैठ के बात करेंगे। इसके बाद से अपन चालू करेंगे कैसे लड़ना है क्या है। तो वो भी चीज नहीं हुआ। देखो मैं उसी के साथ जाऊंगा जो भिवंडी का विकास करेगा और जो भिवंडी के विकास के लिए लड़ रहा है, जो पैसा कमाने के लिए लड़ रहा है, उसका साथ नहीं दूंगा मैं। क्योंकि मैं इससे पहले देखा हूँ, मैं नाम भी लूंगा नीलेश सांबरे का। नीलेश सांबरे के ऊपर हम लोग बहुत भरोसा करके साथ दिए थे उसका, लेकिन वो बंदे ने खरा नहीं उतरा। जो इनके साथ के जो इनके नीचे के लीडर थे, जो भी जिसको भी जिम्मेदारी दिए थे, वो बंदों को फोन लगाओ तो नहीं। हमने उनसे ना पैसा मांगा कुछ मांगा था, हमने एक ही चीज बोले थे, आपकी हम पार्टियों को देखते हुए आ रहे हैं, आपकी जो संस्था है उसको देखते हुए आ रहे हैं कि हर जगह दवाखाना मेडिकल कैम्प वगैरह लगाती है। हमको अच्छा लगा तो हमने इनसे खाली एक ही चीज बोला था, मेरे वार्ड नंबर 8 में आप एक छोटा दवाखाना और छोटी स्कूल डाल के दे देना। मुस्तकीम भाई क्या कहेंगे, जैसे कि हमने विधानसभा इलेक्शन भिवंडी शहर में लगते ही हमने पहले 1-2 महीना पहले देखा था कि मुस्तकीम मोमिन जो है भावी आमदार होने वाले, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि आप किस तरह से मतलब जो है नहीं लड़ रहे, उसकी क्या वजह और आप किसको समर्थन करेंगे इसके बारे में? देखो सबसे पहले तो मैं आवाम को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। लोग मेरा लड़ने का ना रीजन ये है क्योंकि मैं देखा इलेक्शन लड़ने की फुल तैयारी थी और इलेक्शन को लेके मैं पूरे सारे लगभग भिवंडी में कई जगह बैनर लगवाया, गणपति का भी और जश्न ईद मिलादुन नबी का। लेकिन जब इलेक्शन करीब आया, मैं उधर देख रहा हूँ कि कोई भी बंदा आके फॉर्म भर रहा है, कोई आजाद से भर रहा है, कोई पार्टी से भर रहा है, जिसको ना टिकट मिल रहा है वो भी पार्टी के नाम से भर रहा है। तो मैं इलेक्शन में तो वही हो गया ना, ये लेकिन होता है, हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि पार्टियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना। तो पार्टी ने तो कहा एक साथ दो कैंडिडेट दिए ना, पार्टी तो एक ही दी ना। पार्टी ने कैंडिडेट एक ही दिया, लेकिन 2 भर रहा है, 3 भर रहा है, वो भी तो मतलब पार्टी को खिलवाड़ समझ रहे ना, नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन चलो खैर, कर रहे अपनी बात अलग है। तो मेरा बोलना ये है ना, मैं इसको देखते हुए मैं बोला अभी मैं भी फॉर्म भर दूं, हाँ नामकरण कर लूं जाके। तो इसमें क्या होगा ना, अवाम उंगली उठाएगी। अवाम क्या बोलेगी कि बीजेपी से पैसा लिए, बीजेपी से पैसा लेके फॉर्म भरे। और अगर फिर मैं ये ताना सुन के अगर बोलता हूँ मैं फॉर्म वापस लेता हूँ, नहीं भरता हूँ, बैठ जाता हूँ, तो फिर ये ताना मिलेगा कि बीजेपी ने पैसा दिया तो बैठ गया। तो इसकी वजह से मैं फॉर्म नहीं भरा। मुस्तकीम भाई अगर ऐसे ही देखेंगे तो फिर तो कोई इलेक्शन ही नहीं कॉन्टेस्ट करेगा ना। नहीं, देखो जिसको शर्म हया नहीं है उसको तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर शर्म है, मेरा जमीर मरा नहीं है कि मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। बहुत लोग को देख रहा हूँ गाली सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, कहीं जाते इसकी एकदम मतलब जिसने फॉर्म वापस ले लिया था, फॉर्म वापस ले तो अपनी जगह है, मतलब और भी चीजें देखते हैं, किसके साथ गए, किससे क्या किया, इसकी बहुत अच्छी सफाई दे देती है। इनको शर्म नहीं आती है, लेकिन अपने अंदर शर्म हया बाकी है। तो इसके लिए मैं फॉर्म रिटर्न लेने का ये रीजन था। मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं फॉर्म रिटर्न लिया हूँ। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एमएलए इलेक्शन में, अभी 5 साल है, लेकिन अभी से मैं बोलना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ, कल का आवाम मेरे ऊपर फिर उंगली मत उठाए कि मुस्तकीम भाई इस बार आप फॉर्म क्यों भरे।
तो मैं इस बार फॉर्म जो रिटर्न लिया हूँ इसलिए लिया हूँ कि मेरे वजह से है ना, वो ऐसा मत हो कि मुस्तकीम ने जो आपको पहले बता दिया मैं, तो इसकी वजह से मैं फॉर्म नहीं भरा, अगली बार फॉर्म भरूंगा। आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके ये ना बोले कि मुस्तकीम भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, बीजेपी से पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसके लिए मैं ये बोलना जरूरी समझ रहा हूँ। तो क्या आप नगर सेवक का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, नहीं लड़ेंगे? नहीं नहीं, नगर सेवक का इलेक्शन तो मैं पहले ही से बोला था कि मैं नहीं लड़ूंगा। अकरम मामूद साहब बन जाएंगे नहीं तो फिर कि सारे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। और नहीं लड़ेंगे? नहीं, नगर सेवक का नहीं लड़ूंगा, क्योंकि नगर सेवक का मैं अपने घर से किसी ना किसी को लड़ाऊंगा इंशाल्लाह। लड़ना तो है लेकिन मैं नहीं लड़ सकता हूँ। हाँ, तो और बाकी एमएलए इलेक्शन आएगा ये भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने ताकत दिया तो खासदार का इलेक्शन भी लड़ेंगे। नहीं, सरपंच नहीं लड़ेंगे। अकरम भाई बन जाएंगे और सारे इलेक्शन लड़ेंगे ऐसा? नहीं, अकरम भाई देखो मेरे हिसाब से अच्छे आदमी है। ये सारे अच्छे आदमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट? नहीं नहीं, सारों की बात नहीं करूंगा मैं, अकरम भाई को जितना करीब से जानता हूँ ना, अच्छे आदमी भाई। इनके कंधे पे बंदूक रख के लोग चलाने वाले बुरे हैं। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ, अभी जान दो बात मत बोलूं तो अच्छा जैसी बात करो। दूसरे सवाल पे आते कि तो मुस्तकीम भाई जिस तरह से आप इस बार जो एमएलए इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करे, नहीं लड़े, तो इस बार आप किसके साथ जाएंगे वो बताइए, क्योंकि आप देखा जाए तो वेस्ट में वारिस पठान भी एमआईएम पार्टी की तरफ से, तो उनके साथ भी आप नहीं दिखे। वारिस पठान के साहब के साथ घूमने का ना रीजन ये है मेरा, क्योंकि वो लोग है ना टिकट लाए, टिकट लाने के बाद इनका काम क्या काम था मालूम? पहले वो जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे ईस्ट के थे या वेस्ट के थे, जब ये लोग है ना ईस्ट से अपना कैंडिडेट नहीं लड़ रहा था, वेस्ट में खाली वारिस पठान साहब लड़ रहे थे, तो उनका काम था कि पहले आते, सबको बात करते, मिलते, एक अच्छी अपन बड़ी सभा में रैली के शक्ल में जाते फॉर्म भरने के लिए। हाँ, जाते, देखे हम लोग जो पार्टी का कोई दूर दूर तक जनाधान नहीं था, लेकिन वो लोग अच्छी खासे ताकत में गए। और हम इतनी अच्छी पार्टी हमारी एमआईएम पार्टी, वो लोग खाली 10, 12, 15 लोग जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। मतलब एलानिया तौर पे बोलना चाहिए कि हम रैली निकाल के जा रहे थे। हाँ हाँ, होना चाहिए ना। हाँ, फिर ऐसा ताकत एक मालूम पड़ती ना, हमारी भी एक ताकत है, लेकिन वो इसमें पीछे रहे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि इसमें कैसा मालूम है, कुछ हो या ना हो, अगर पीछे बैकग्राउंड अपना है ना अच्छा, तो लोग डरते हैं कि हाँ वही बंदा है फाइट में। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ताकत में होने के बाद अपनी ताकत नहीं दिख रही है, तो ये मैं सोचता हूँ कहीं ना कहीं अपन कमजोरी दिखा रहे हो। किस रीजन में कमजोरी दिखा रहे हैं वो तो इनको ही मालूम है क्यों ऐसा ढीलापन कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम 3, साढ़े 3 बजे तक हम लोग फॉर्म भरने के लिए खड़े थे। चलो नहीं बुलाए, फिर भी बेसन लोग कैसे हम लोग थे उधर पे थे। उसके बाद सुनने में आ रहा है इन लोग इधर से आ रहे जा रहे, हम लोग देख रहे, कोई रिस्पांस नहीं। रात में फिर फोन आया कि मुस्तकीम भाई आप तो यार आए नहीं फॉर्म भरने के लिए। तो मैं बोला नाम करने के लिए नहीं आया। मैं बोला भाई मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे तक लगभग था, लेकिन आप लोग को कुछ पता नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि अपनी पार्टी के कुछ लोग, कोई एक ग्रुप बना के इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, 2-3 जगह बटे हुए अपन। हाँ, तो ये देख के मैं 3:30 बजे तक वापस आ गया। और जिससे लोग खिलाफ थे, इसके खिलाफ थे कि अगर शादाब उस्मानी के साथ पार्टी किसी को लड़ाती है हम उसका साथ नहीं देंगे, तो वही आदमी को आप लेके चल रहे हो। तो हम इसलिए इधर से हट गए। हटने के बाद रात में फोन आता है मेरे को कि मुस्तकीम भाई अपने को है ना मिल के बात करना है, क्या नाराजगी है सब देखेंगे। तो मैं इन लोग को बोला देखो नाराजगी अपनी कैसी मालूम है, अभी आपको जो करना था कर दी गलती, अभी क्या करना है, अगर हमको इलेक्शन लड़ना है तो ताकत से लड़ना है और जीतना है। खाली दिखाना नहीं कि हम आए लड़ने, लड़े 10-5 हजार वोट 20 हजार वोट पा गए चले गए, कोई दूसरा इसका फायदा उठा ले। हमको ये नहीं करना है। हमको लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम? पहले ईस्ट और वेस्ट के लोग दोनों कार्यकर्ताओं को हम मिलके बुलाएंगे इधर पे। जो संगठन है तुम्हारा, क्योंकि ईस्ट में तो लड़ा रहे नहीं है भाई। हाँ, नहीं लड़ते, इसलिए बोला अपन दोनों को मिला के एक ताकत अपनी आएगी, बैठ के बात करेंगे, इसके बाद से अपन चालू करेंगे कैसे लड़ना है क्या है। तो वो भी चीज नहीं हुआ। फिर हमको बुलाया गया कि ये दूसरे दिन फिर फोन आता है रात में, चलो अपन बैठ के बात करते। तो बात करने के लिए मैं आया, तो इधर पे भाग रहे, उधर भाग रहे, इधर भाग रहे, तो ये अपने को देखा नहीं गया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब आपको पहले इधर बुलाया फिर उधर बुलाया ऐसा? हाँ, मतलब अब बोल के बुलाया गया ये कि जो नाराजगी है बैठ के इसको हल करेंगे। अब नाराजगी हल करके बुलाने की जगह क्या हो रहा है, कभी ये होटल पे तो कभी इधर पे तो कभी उधर पे। तो जो चीज बोल के बुलाया गया वो चीज करो ना, कि खाली साथ में दौड़ाने के लिए बुलाए थे। उसके बाद से कुछ बात हुई आपकी? नहीं, कुछ बात नहीं हुई। 1-2 बार फोन आया, मतलब तो मैं कैसा है ना, जब देख रहा हूँ कुछ है नहीं, खाली फोकट जबरदस्ती मगज मारी है, अब ये हार जाएगा तो फिर यही माथे पे करने लगेगा कि क्या नाम है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, इसलिए मैं इसके बाद से गया नहीं। तो ये तो आपने बता दिया कि वारिस पठान साहब से आपकी नाराजगी है, लेकिन आप इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि वो भी एक जरूरी है कि आप जो है संगठन का हिस्सा रहे, तो आप किसके साथ जाएंगे इसके बारे में? देखो मैं उसी के साथ जाऊंगा जो भिवंडी का विकास करेगा और जो भिवंडी के विकास के लिए लड़ रहा है। जो पैसा कमाने के लिए लड़ रहा है उसका साथ नहीं दूंगा मैं।
क्योंकि मैं इससे पहले देखा हूँ, मैं नाम भी लूंगा नीलेश सांबरे का। नीलेश सांबरे के ऊपर हम लोग बहुत भरोसा करके साथ दिए थे उसका, लेकिन वो बंदे ने खरा नहीं उतरा। जो इनके साथ के, जो इनके नीचे के लीडर थे, जो भी जिसको भी जिम्मेदारी दिए थे, वो बंदों को फोन लगाओ तो नहीं। हमने उनसे ना पैसा मांगा, कुछ मांगा था, हमें एक ही चीज बोले थे, आपकी हम पार्टियों को देखते हुए आ रहे हैं, आपकी जो संस्था है इसको देखते हुए आ रहे हैं हम कि हर जगह दवा खाना, मेडिकल कैंप वगैरह लगाती है, हमको अच्छा लगा तो हमने इनसे खाली एक ही चीज बोला था, मेरे वार्ड नंबर 8 में आप एक छोटा दवा खाना और छोटी स्कूल डाल के दे देना। इसके बाद जो रहेगा हम लोग करेंगे, आपसे हम लोग बोलने आएंगे नहीं। ये चीज अगर करते हम तुम्हारे साथ है, हमको बोले। लेकिन इसके बाद से आज तक फोन, जो बंदा लीड कर रहा था वो बंदा आज तक फोन नहीं उठाता है। तो इसलिए ये चाहता हूँ ये हरकत दूसरा नहीं करे। जो बंदा अच्छा लगेगा, फोन तो बहुत क्या आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन कैसा जो अच्छा रहेगा, इस काबिल रहेगा, जो विकास करेगा। और सबसे पहले मेरा वार्ड नंबर 8 है, उधर का रोड बहुत बेकार है। फिर उधर पे लोग आज 15 साल से रह रहे हैं, लेकिन इधर पे पानी की लाइन अभी तक नहीं आई है। तो पानी का लाइन जो ला के देगा, बिल्डिंगों में मेरी बात हुई है, इनका यही कहना है, जो भी पानी का लाइन ला के देगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो, यहाँ तक कोई भी पार्टी से मुराद है, अगर बीजेपी का भी आ रहा है बंदा, हाँ, वो हमारा ये काम करने के लिए तैयार है, तो हम इसको वोट देंगे। मुस्तकीम भाई ये बताइए कि जैसे कि लड़ाई में 5 लोग हैं। 1 नंबर पे आते हैं महेश चौगले, सिटिंग एमएलए रहे। 2 नंबर पे विलास पाटिल आजाद से, तीसरे नंबर पे रियाज आदमी, चौथे नंबर पे दयानंद छोरगे, 5वें नंबर पे वारिस पठान। तो इसमें से आपने बताया कि जो विकास करेगा उसके साथ जाएंगे, तो आपको क्या लग रहा है इन 5 में से कौन विकास कर सकता है और आप किसके साथ जाएंगे, खुल के बताइए। देखो कैसा है ना, किसी की बात हुई नहीं अभी तक किसी से? नहीं, बात तो मेरी 2-3 लोग से हुई है, कांटेक्ट किए, लेकिन मसला क्या मालूम है, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है कौन कैसा है। लेकिन अगर जो आश्वासन देता है और बैठ के हम लोग की बात होती है, अगर लगता है कि वाकई इसका अगर जमीर नहीं मरा होगा, बैठ के बात करेगा हम लोग से, और खाली मैं नहीं बात करूंगा, जो भी अवाम है अवाम के सामने बैठ के बात होगी। ऐसा नहीं कि मैं जाके अकेले बात कर लूं और बात करने के बाद आगे बोल दूं मैं इसका साथ दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर जो भी बंदा है, क्यों ना महेश चौगले हो, अगर बात करते हैं आके, हम लोग अवाम है, जो भी, जो हमारे, पहले तो मैं बोलूंगा जो मेरे एरिया है उधर पे ही कम से कम 200 से 250 फ्लैट है। हाँ, उधर के लोग बोल भी रहे हैं, कोई आके हमसे बात करे, हम उसका साथ देंगे, खुल के साथ देंगे। हाँ, तो काम जो भी करेगा हम इसका साथ देंगे। बाकी किसी के माथे पे लिखा नहीं है, वो भी आके लॉलीपॉप देके चले। एमआईएम पार्टी का क्या होगा? अब देखो एमआईएम पार्टी का क्या होगा वो तो असद साहब जाने, क्योंकि मैं एक चीज देखते आया हूँ कि असद साहब हैदराबाद तक बहुत सही है। मैं हैदराबाद बहुत बार गया हूँ। हैदराबाद में जैसा काम होता है ना, अगर वो काम है ना हैदराबाद के बाहर भी होगा ना, मैं बोलता हूँ किसी का कोई माई का लाल नहीं है कि एमआईएम पार्टी को हरा देगा, क्योंकि पार्टी वैसी है। लेकिन हैदराबाद में काम अच्छा है कि दारुसलाम में नगर सेवक हो या एमएलए हो या कोई भी हो, एक साथ लाइन से बैठ के काम किया जाता है, जो भी आवाम के मसले मसाइल है उसको हल किया जाता है। लेकिन हैदराबाद के बाहर ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को। तो अगर आप जैसे बताए कि जो विकास करेगा, तो एमआईएम के अलावा भी 4 लोग हैं, अगर आप उनमें से किसी के साथ जाते तो फिर क्या आप एमआईएम पार्टी छोड़ेंगे? क्योंकि फिर आपका तो कैंडिडेट लड़ रहा है, आप उनको तो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या छोड़ेंगे एमआईएम पार्टी? देखो, अगर पार्टी मेरे को निकालती है तो खैर निकल जाएंगे, क्योंकि इस ऐसे पार्टी में फिर हम नहीं रहेंगे जो पार्टी है ना काम के बेस पे नहीं अपोजिट देख के निकाले। क्योंकि देखो, वारिस पठान से तकलीफ नहीं मेरे को, मैं आपको इससे पहले ही बोला, वारिस पठान के लिए मैं खुद लड़ा कि वारिस पठान को एक टिकट मिलना चाहिए और उसके साथ काम करेंगे। लेकिन वारिस पठान ने रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इससे पहले मेरी उनसे बात हुई, मैं फोन लगाया उनको, इसके बाद उनका फोन आया था, मेरा कोई रीजन में फोन नहीं उठा पाए थे, तो बाद में मैं वो लगाया तो मैं नहीं उठा पाया। लेकिन फिर उसके बाद उनका कॉल आया, हम लोग की 4 मिनट कुछ सेकंड बात हुई इलेक्शन के मुताबिक। तो लेकिन इसके बाद सारी बात होने के बाद फिर मैं उनको कॉल कर रहा हूँ तो कॉल नहीं उठा रहे। तो हमको ऐसा लीडर नहीं चाहिए ना जो अपने ही कार्यकर्ताओं का फोन मत उठाए। तो आपके, अच्छा एक सवाल और लेंगे आखिर में, कि आपके जितने भी साथ के, जितने भी आपके दोस्त हैं, देखा ये जा रहा है कि वेस्ट का कोई संगठन इसमें नहीं आ रहा है, जो अलग अलग ग्रुप है, ईस्ट के ही लोग आ रहे हैं। तो आपके तो साथ में रहने वाले सारे लोगों से उनकी बात है और वो लोग सारे साथ में दिख रहे हैं, तो फिर तुम ही अलग क्यों? नहीं, देखो, जो लोग साथ में दिख रहे हैं उनकी भी कुछ मसले मसाइल है। मैं इनको मेरे से बोले भी, मुस्तकीम भाई तुम जहाँ रहोगे हम तुम्हारे साथ है। तो मैं ये लोग को बोला बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप लोग मेरे को इस काबिल समझ रहे हो। लेकिन अभी क्या है मालूम है, जो साथ में है वो साथ में, अच्छी बात है। अब मेरे को तकलीफ है, मैं वैसी राजनीति नहीं कर सकता हूँ कि कोई विकास मत करो इसका साथ दूं मैं, क्योंकि अगर वारिस पठान अच्छे होते ही तो भाई खल्ला से इधर लड़ने नहीं आते, समझे ना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।